नमस्कार मित्रों। ये जो मैटर है ये जुड़ा हुआ है आपका सीटेट कैंडिडेट के लिए। तो हम सभी को आपको बोल रहे हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा कि जिस तरह से वैकेंसी जल्द धड़ाधड़ आती जा रही है, तो कुछ ही दिनों में मतलब आपका प्राइमरी वाला भी आ जाएगा और अपर प्राइमरी वाला भी आ ही जाएगा। तो उसमें क्या हुआ है कि सरकार ने सीधा-सीधा कहा है ना? कि वो जेटेट जो 2013 में पास किया है, 2016 में पास किया है। ठीक है? हम उसी को करेंगे, मतलब 50,000 निकालने का बात है कि वो 50,000 वैकेंसी को निकालेगी। उस 50,000 में से आपका 25,000 फर्स्ट फेज़ में निकालेगी, 25,000 सेकंड फेज़ में निकालेगी। ठीक है? तो आपको हम इतना बात कहते हैं कि छोड़िए सेकंड फेज़, फर्स्ट फेज़ जो निकालेगी, ठीक है? कुछ टेक्निकल इश्यू बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इसमें से जो टीचिंग डिपार्टमेंट का जॉब मतलब जो करने वाले हैं। 25,000 जो फर्स्ट में निभा लेगी, उसका सरकार का ये कहना है जो 13-16 में जो पास किया है, उसी को देंगे और बाद में सेकंड जो निकालेंगे, वो जेट करेंगे उसको निकालेंगे। कितना माथा में डाल लीजिए कि सेकंड फेज़ वाला क्या होगा हमको नहीं पता, उस पे भरोसा भी नहीं है। लेकिन जितना कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है? उनको तैयार रहना है, हम सेकंड फेज़ में नहीं जाएँगे। जेटेट पास किया है कोई 2016 के बाद से आप टेट नहीं लिए हैं, इसमें किसका गलती है? इसमें हमारा तो गलती है नहीं, हम तो लेने के लिए मना किए नहीं थे। तो चलिए भाई उसका एक सबॉर्डिनेट हम लोग सीटेट पास करके बैठ गए हैं। तो इतना सीट जितना भी रेट कैंडिडेट है उसको हम ये बोल रहे हैं कि 25,000 वैकेंसी आने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिए। 13 से 16 के बाद आप सीटेट नहीं जेटेट नहीं तो मेरी कोई गलती हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जितने भी सीटेट कैंडिडेट है वो तैयार रहिए, क्योंकि इसके बाद 25 का क्या जेटेट लेना संभव नहीं है, इतना याद रखिएगा, ठीक है? सरकार ले ले तो वो अलग बात है लेकिन बहुत मुश्किल है जेटेट लेना, ठीक है? ले ले तो सरकार है कुछ भी कर सकती है बट लेकिन सीटेड वाला वो सीटेड कैंडिडेट पास आउट है, उसको तो खैर 25,000 जो फर्स्ट पार्ट में आएगा, उसको तो रुकना ही नहीं है उसमें। तो सिर्फ़ हम प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। देखिए, सरकार से हम लोग का जो एक संगठन है, ठीक है? उस संगठन में हम लोग संगठन में बहुत सारा आंदोलन करके देख लिए 1 डेढ़ साल, 2 साल से। हर सरकार के पास जा कर के देख लिए, हर सरकार से मिल के देख लिए, आपका सीएम से 2-3 बार मिल के चल गए। आप लोग धरना प्रदर्शन करके देख लिए, आप देख सकते हैं हम लोग में धरना प्रदर्शन हम लोग किए थे, करके आप देख लिए। शिक्षा मंत्री को मत बोलिए ही मत, माथा ही घूम जाता है उसको देख-देख के। उसका क्या जो माइंडसेट है, समझ में नहीं आता है। वो एक ही तोता के साथ पलट लिया है कि 13-16 वाला को चांस देंगे, 13-16 वाला पता नहीं 13-16 वाला से क्या लगा उसका हो गया है। पता नहीं चल रहा है, ठीक है? लेकिन वही बात है कि जब सरकार ज़रूरत से ज़्यादा हद करने लग जाए ना, तो न्यायालय का रास्ता बचता है, समझ रहे हैं? तो और एनसीटी का ये और हम लोग का केस एनसीटी में ये प्रावधान है कि यदि कोई राज्य जनरल अब उसके राज्य का टेट नहीं ले पाता है, ठीक है? यदि वो टेट नहीं ले पाता है तो एनसीटी का जो एनसीटी जो ये रूल बनाती है कि इस राज्य से मतलब पूरा देश में जो टीचर का रिक्रूटमेंट होगा उसमें क्या-क्या नियम प्रदर्शन होगा और उन्होंने ये लागू डाला है कि यदि कोई राज्य टेट नहीं ले पाता है, ठीक है? यदि कोई राज्य टेट नहीं ले पाता है तो उस स्थिति में वो राज्य सीटेट को वैलिड करके नियुक्ति आगे बढ़ा सकती है, ठीक है? तो इसी मैटर को फैक्ट को मानते हुए जितने भी सीटेट कैंडिडेट हैं जो क्वालीफाई किए, चाहे पहले क्वालीफाइड किए या अभी क्वालीफाइड किए, उनसे हमारा विनती है कि देखिए वैकेंसी आ ही रहा है, ठीक है? कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो एक मजबूत संगठन के साथ जुड़िए और अपने आप को जोड़िए और हम लोग जा रहे हैं काउंटर केस करने के लिए, ठीक है? हम लोग जा रहे हैं सामने केस करने के लिए, हमारे केस के साथ जुड़िए, ठीक है? मिनिमम फ़ी में हम लोग आप संगठन के साथ रहिए और सी-टेट को हम लोग वैलिड करवा के छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए कि सी-टेट को लेकर के चूँकि हम लोग का ये आधार बहुत मजबूत है, ठीक है? सॉरी फॉर दैट। हम लोग का आधार बहुत मजबूत है, क्योंकि एनसीटी का रूल है कि आपको साल में 1 बार एनसी कराना है, वो करवाई नहीं है, उसमें हमारा दोष तो है नहीं। लेकिन अब सरकार ये एक एक थोड़ा टेक्निकल चीज़ समझिए कि जैसे सरकार ये बोले कि हम तो बोले हैं 50,000 वैकेंसी निकालें, उसमें से 25,000 वैकेंसी हम पहले दे रहे हैं, उसके बाद टेट निकाल के फिर हम देंगे, है ना? वहाँ पे टेक्निकल इश्यू है। तो वहाँ पे वो बोलेगी कि टेट तो उसके पास है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि टेट तो आप लिए नहीं, उससे हमारा कोई दोष नहीं। तो एनसीटी का वो रूल जो ईंट का पत्थर साबित होगा
कि यदि आप टेट नहीं लिए हैं, तो आप सी-टेट को बैल करके गड़ा सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत ईल का पत्थर साबित होगा। लेकिन याद रखिएगा, इस मैटर में टेक्निकल इश्यू ये है कि यही सेम चीज़ जब आपका असम हाई कोर्ट में गया था, जब गुवाहाटी में गया था, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, उसके बाद यही त्रिपुरा में गया था, तो एक बात है, पिटिशनर बेस्ड केस हुआ था। जिन्होंने पिटिशनर बन के केस किया था, इवन दैट जब सोनी कुमारी वाला केस हुआ था, उसमें भी काम नंबर होते हुए भी, समझ रहे हैं? सोनी कुमारी वाला केस में काम नंबर होते भी उन लोग का जॉब हो गया था, जिसने पिटिशनर बने थे। और जिन्होंने पिटिशनर नहीं बना था, उनका नहीं हुआ। ज़्यादा नंबर रहते हुए, जिसका 90 था, जो पिटिशनर बना था, उसका जॉब हो गया था, और जो 110 था, उसका नहीं हुआ था। तो समझ सकते हैं कि पिटिशनर कितना वैल्यू, इवन दैट जब गुवाहाटी बेंच का बात आया था, इसी मैटर सेम यही कंडीशन था। तो गुवाहाटी जो थी, गुवाहाटी का जो अदालत था, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप जितना वैकेंसी निकाल सकते हैं निकालिए, लेकिन हाँ, 1500 जो 900 सो 9 या 10,000 जो भी था, तो वो कैंडिडेट जो कि यहाँ पे पिटिशनर बना है, उसके लिए सीट आप खाली रखिएगा।